साथियों, जय भीम, जय शिवराय, जय भारत। इस कोरोना लॉकडाउन पीरियड में मैं आपके संपर्क में इस वीडियो के माध्यम से लगातार रहा हूं और आपको संगठन के कार्यक्रम इनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज भी संगठन के कार्यक्रम को लेकर 2-3 महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि दिनांक 25 जून को आप सभी लोगों को पार्टी के माध्यम से पार्टी के बैनर तले महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय अथवा अन्य इम्पोर्टेंट जगह पर पार्टी द्वारा जनता के 5 प्रमुख मुद्दों के ऊपर ये लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए, अनुशासन रखते हुए 5 मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान कुछ बिंदुओं के ऊपर जाना चाहिए, जनता के मुद्दों के ऊपर जाना चाहिए और इसलिए मुख्य प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है, उसका आयोजन किया है। आप जानते हैं उसके 5 मुद्दे क्या हैं। उन 5 मुद्दों में 2 मुद्दों केंद्र सरकार के संबंधित है, जिसमें हम लगातार ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को चालना देने के लिए, आम गरीब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए, उसके परिवार की रोजी रोटी चलने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम आगामी 3 माह तक जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि एक तो पीएम केयर फंड से दी जाए अथवा अन्य कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्थिक पैकेज के माध्यम से दिया जाए। इस बात को हम लगातार उठा रहे, ये एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर कोरोना के संघर्ष में वैसे भी मेडिकल फैसिलिटी को काफ़ी निगलेक्ट करने के कारण सुविधाएं कम है, इसलिए अगर उसको रेवेन्यू की ज़रूरत है तो देश में जितने भी करोड़पति एक्स एमएलए और एक्स एमपी है उनकी पेंशन को कुछ 2-3 साल तक के लिए रोक दिया जाए और उनकी पेंशन की सारी राशि, जैसे कि जिनकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है, उनको क्रिमिलियर प्रिंसिपल लगाकर उनकी पेंशन को रोक के यह सारी राशि भी जनता के मेडिकल सुविधा के लिए, कोरोना वॉर के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा सुझाव केंद्र सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पार्टी के माध्यम से हम दे रहे हैं। बाकी 3 जो मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से संबंधित है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भी पार्टी महाराष्ट्र महाआघाड़ी सरकार का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते और इसलिए सरकार का ध्यान कुछ चीज़ों पर होना चाहिए। उसमें एक प्रमुख मुद्दा जो है कि राज्य महाराष्ट्र में जो दलितों के ऊपर बढ़ते अन्याय अत्याचार के मामले बढ़े हैं, कुछ युवाओं की हत्या हुई है, उसकी तुरंत जांच करके दोषियों को सज़ा देना, एट्रॉसिटी एक्ट 1989 का 100% इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार को याद दिलाना पड़ता है, इसलिए एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में SC/ST के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजना है उसका 100% अमल होना चाहिए और जितना भी बजट एलोकेशन उनके लिए हुआ है उसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा हम राज्य सरकार को बता रहे हैं। और तीसरा मुद्दा जो है कि जुलाई अगस्त में स्कूल शुरू होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन परिवार आर्थिक हालत खस्ता होने के कारण स्कूल की फ़ी और अन्य फ़ी भरने के लिए सक्षम नहीं है। इस हालत में जो सरकारी स्कूल है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें फ़ी की, गरीब बच्चों की फ़ी ये माफ़ होनी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों में उसमें कंसेशन और उसके लिए थोड़ा समय ये परिवारों को देना चाहिए। ऐसे 5 मुद्दों को लेकर हम ये मूक प्रदर्शन कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ये करने जा रहे हैं। मैंने आपको सूचना दी है, आज एक प्रेस नोट उसी के बारे में दी है। ये 25 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा और बाद में आपको जिलाधिकारी को एक हिंदी निवेदन प्राइम मिनिस्टर के लिए और मराठी निवेदन मुख्यमंत्री के लिए देने हैं और वो दोनों निवेदन बाद में आपको रजिस्टर पोस्ट द्वारा भी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय इनको भेजने हैं और इसको आप वर्तमान पत्रों के लिए, मीडिया के लिए आप उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
ये कार्यक्रम करते वक्त आप संभाल कर करिए, अपनी सुरक्षा हिफाजत सब देख के, किसी के साथ कोई उलझन से ना हुए इस कार्यक्रम को करना है, इसका ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। दूसरा, 26 जून शाहू महाराज की जयंती है। बाबा साहब की बात यह है कि शाहू महाराज की जयंती एक महोत्सव की तरह, फेस्टिवल की तरह मनाना, ये बार बार कांशीराम जी ने हमें समझाया है। तो 26 तारीख ये लॉकडाउन पीरियड है, मुश्किल तो है, इसके बावजूद भी आप कहीं इकट्ठे होकर शाहू राजा की जयंती मनाएं, ये भी आपको एक सूचना है। तीसरा, पार्टी मेंबरशिप 30 तारीख अंतिम है, उसको रोल आउट करने की कोशिश करें। मैंने कंसेशन दिया है पहले भी 5 जुलाई तक, उसका तक आपको ख़त्म ही करना है किसी हालत में, और बाद में 26 जुलाई के कोल्हापुर के प्रोग्राम के लिए आपको तैयार होना है। इन बातों के ऊपर ध्यान दे दें और उसके ऊपर अमल करें। ये दोनों निवेदन की प्रतियां आज ही मैं आप सभी लोगों को शाम तक ही भेज रहा हूँ, कार्यालय द्वारा आपको पहुँच जाएगी। अगर नहीं पहुँची है तो अपने सीनियर के साथ संपर्क करके, और अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट मुझे भी संपर्क करके वो दोनों निवेदन की कॉपी आपको प्राप्त हो सकती है। उसके बारे में आप कोई दिरंगाई ना करें, तुरंत उसके ऊपर अमल करें। अंतिम मुद्दा आपके सामने बताना चाहूँगा, सभी वर्करों से मेरी अपील है कि इसके आगे सोशल मीडिया में सिर्फ पार्टी और पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में सूचना और जानकारी डालें। किसी भी दूसरे पोस्ट के ऊपर टीका टिप्पणी उलझने के बजाय और अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने काम पर फोकस कर दो, पार्टी के काम के ऊपर फोकस कर दो। और इसलिए मेरी आपको विनती भी है और आदेश भी है कि आप किसी मीडिया के, सोशल मीडिया के या अन्य किसी समाचार में ना उलझते हुए अपने काम के ऊपर ध्यान दो। और काम ही सबसे बड़ा जवाब होता है, बाकी तरह से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसमें ही कोई खास आपत्तिजनक पोस्ट आ गई तो उसके तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर उसकी तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन की में एफआईआर दर्ज करें, और उसकी तुरंत खबर अपने सीनियर या अथवा मुझे भी आप तुरंत कर सकते हैं। ये इंतज़ाम आप अपने लेवल पे अमल करें और अपने काम पे ध्यान दे दें। अब बाकी सब भूल जाओ, बाकी जो भी है वो सारा का सारा मामला अब कोल्हापुर के प्रोग्राम होने के बाद ही लोगों को चर्चा में रखा जाएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाकी सारे बातें ख़त्म हो चुकी है। काम अगर सिर्फ एक ही है तो पार्टी प्रोग्राम, पार्टी अनुशासन और जनता के मुद्दे के ऊपर लड़ना, इन बातों के ऊपर आप ध्यान दे दें, यही मेरी आपसे अपील है। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।